देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज तटस्थ वक्र विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तटस्थ वक्र का सिंबल IC, इंडिफरेंस कर्व। तटस्थ वक्र का अर्थ और विशेषताओं के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तटस्थ वक्र का तटस्थ वक्र में केवल दो वस्तुएं ली जाती हैं। हम उन दो वस्तुओं के अनेक सेट बनाते हैं और वो सभी सेट समान उपयोगिता प्रदान करते हैं। तो मुख्य रूप से तटस्थ वक्र में हम समान उपयोगिता की बात करते हैं। इसमें हम उपयोगिता को अंकों में नहीं माप रहे हैं, इसलिए तटस्थ वक्र उपयोगिता की क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित है, जिसको हमने उपयोगिता के माप क्षेत्र में पढ़ा था। और ये विचारधारा J.R. हिक्स से जुड़ी है। तटस्थ वक्र की धारणा अर्थशास्त्री J.R. हिक्स और एलन ने दी है। तटस्थ वक्र उपयोगिता के क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित है। तटस्थ वक्र का अर्थ दोहराते समय हम बताएं, वापस एक दफे सुने। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं की मात्राओं अनेक संयोग या सेट बताता है जो एक उपभोक्ता को समान उपयोगिता देते हैं। अतः दो वस्तुओं के मात्रा के अनेक सेट जो एक उपभोक्ता को समान उपयोगिता देते हैं, उसे हम तटस्थ वक्र कहते हैं। तटस्थ वक्र कैसे बनता है, इसको हम यहाँ देखें। तटस्थ वक्र, तटस्थ रेखाचित्र हम बना रहे हैं। इधर हम लेंगे O, X और Y, तीन पॉइंट लेंगे। यहाँ X वस्तु की मात्रा, यहाँ Y वस्तु की मात्रा। और ये तटस्थ वक्र आकृति जो है उनको मूल बिंदु की तरफ ये IC का इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। अब इस IC वक्र के जो सेट हैं वो हम इस तरह से लेंगे। X1, X2, X3, X4, इसको इसे मिलाने से पहला सेट ये बना, ये दूसरा सेट ये बना, C सेट और ये चार सेट तटस्थ वक्र पर हुए। और ये चारों सेट एक उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्रदान कर रहे हैं। समान उपयोगिता कितनी है ये हम संख्या में नहीं बता सकते, क्योंकि तटस्थ वक्र की धारणा क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित है। ये तटस्थ वक्र की आकृति इस तरह से बन रही है। अब ये तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो ऊपर से नीचे यानी ऋणात्मक है और इसकी आकृति मूल बिंदु की ओर उल्टोदर है। ये क्यों है ये हम विशेषताओं में समझेंगे। अब हम आते हैं तटस्थ वक्र की विशेषता या लक्षण। पहला लक्षण है क्रमवाचक विचारधारा। तटस्थ वक्र उपयोगिता की क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित है, जिसमें उपयोगिता को हम संख्या में नहीं माप सकते हैं। केवल इतना ही बता सकते हैं कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता अधिक है या कम है या समान। दो वस्तुओं के सेट से मिलने वाली उपयोगिता अधिक है या कम है या समान। तटस्थ वक्र में दो वस्तुओं के सेट से मिलने वाली उपयोगिता समान है, इसलिए इस वक्र का नाम तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र भी हम इसको कहते हैं। पहला ये क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित। दूसरी विशेषता, तटस्थ वक्र हमेशा केवल दो वस्तुओं की मात्राओं को ही बताता है। जैसे डायग्राम में दिया गया वस्तु X, वस्तु Y। ये तटस्थ वक्र की मुख्य विशेषता कहते हैं, लक्षण कहते हैं। दो से अधिक वस्तुओं को तटस्थ वक्र कभी भी नहीं दर्शाता। केवल दो वस्तुओं की मात्रा लेंगे, X वस्तु की मात्रा और Y वस्तु की मात्रा।
मात्रा के अनेक सेट बनते हैं। जैसे डायग्राम में है ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट, ये अनेक सेट बनते हैं। इनको सेट बोल सकते हैं, सहयोगी कह सकते हैं। और समान उपयोगिता, ये सभी सेट हमको समान उपयोगिता दे रहे हैं। ए सेट से जितनी उपयोगिता मिल रही है उतनी उपयोगिता बी सेट से, उतनी उपयोगिता सी सेट से, उतनी उपयोगिता डी सेट से भी मिल रही है। यानी ए सेट के बराबर बी सेट बराबर सी सेट बराबर डी सेट, चारों सेट जो बराबर है, समान उपयोगी है एक उपभोक्ता के लिए। अब इसमें से इस सेट को चुना जाए, इस सेट को उपभोक्ता चुनेगा या इसको चुनेगा, इसको चुनेगा, वो चारों समान उपयोगिता दे रहे हैं, किसी को नहीं चुन सकता, इसलिए इसका नाम है तटस्थ वक्र। इसलिए इसको हम तटस्थ वक्र कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तटस्थ वक्र के सभी सेट जो है समान उपयोगिता क्यों दे रहे हैं, इसके दो रीजन हैं। ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट समान उपयोगिता क्यों दे रहे हैं, क्यों प्रदान कर रहे हैं, इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन है कि हम एक्स वस्तु की मात्रा को लगातार बढ़ा रहे हैं और दूसरी वस्तु वाई की मात्रा को लगातार कम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर वाई की मात्रा एक्स प्लस ए है, यहाँ पर वाई की मात्रा एक्स प्लस ए से घटकर एक्स टू बी हो गई, यहाँ और घटकर एक्स थ्री सी हो गई, यहाँ पर घटकर एक्स फोर डी हो गई। दूसरी तरफ एक्स वस्तु की मात्रा लगातार बढ़ रही है, ओ एक्स फर्स्ट, फिर ओ एक्स टू, ओ एक्स थ्री और ओ एक्स फोर। तो पहला रीजन तो ये है कि हम जब ए सेट से बी सेट पर आते हैं तो एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं और वाई वस्तु की मात्रा घटाते हैं। इसी तरह बी से सी सेट पर आते हैं तो एक्स वस्तु की मात्रा और बढ़ाते हैं और वाई वस्तु की मात्रा और घटाते हैं। सी से डी सेट पर आते हैं तो एक्स वस्तु की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है और उनकी और घटाई जाती है। तो पहला रीजन है एक एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाना और दूसरी वाई वस्तु की मात्रा को घटाना। दूसरा रीजन ये है कि सभी सेट इसलिए समान उपयोगिता दे रहे हैं क्योंकि ये जो डायग्राम हमारा है ये उंतोदर है। तो उंतोदर का कारण ये है कि एक्स वस्तु की मात्रा को हम समान रूप से बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन वाई वस्तु की जब मात्रा हम कम कर रहे हैं तो उनको जो है घटती हुई दर से हम कम कर रहे हैं। पहले हम 5 कम कर रहे हैं, फिर 4 कम कर रहे हैं, फिर 3 कम कर रहे हैं, फिर 2 कम कर रहे हैं। इसका एक रीजन है कि जैसे जैसे एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं, उपयोगिता का नियम है, एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ती है, किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो उपभोक्ता के लिए उस वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है और जिस वस्तु की मात्रा घटती है उपयोगिता उस वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सभी सेट पर समान उपयोगिता रखने के लिए कंज्यूमर जो है एक्स वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ा रहा है तो उसके लिए एक्स वस्तु कम उपयोगी हो रही है और वाई वस्तु की मात्रा घटा रहा है तो उसके लिए वाई वस्तु अधिक उपयोगी हो रही है। तो ऐसी दशा में जब अगली मात्रा एक्स की बढ़ाई जाएगी तो वाई की जो मात्रा हम कम करेंगे वो एक इकाई ना करके घटती दर से कम करेंगे। पहले 5 कम किए हैं तो फिर 4 कम करेंगे, फिर 3 कम करेंगे, फिर 2 कम करेंगे। इसको कहते हैं घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसको हम कहते हैं घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत कम कर इसलिए कि अगली एक्स वस्तु की अगली इकाई बढ़ा रहे हैं तो अगली जो मात्रा वाई की कम कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं एक्स की बढ़ाने के लिए वाई को अपन छोड़ रहे हैं और रेट जो है घटती हुई दर से हो रही है। तो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर की वजह से इस डायग्राम का शेप है वो मूल बिंदु की तरफ उधर होगा। अगर दर बढ़ती हुई तो नापतन हो जाता और दर अगर समान है तो सरल रेखा बनता है। तो ये एक मुख्य कारण है कि सभी बिंदु समान उपयोगिता दे रहे हैं। नेक्स्ट जो हम विशेषता पर आते हैं कि आइस मूल बिंदु की ओर उधर होता है। मूल बिंदु ये जो अपना मूल बिंदु है इस और जो आईसी कर्व है वो उंतोदर यानी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन पॉइंट। आईसी जो है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु की ओर उंतोदर होता है। इसका कारण घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर की वजह से जो है मूल बिंदु की ओर हो जाता है। आईसी का ढलान नकारात्मक या नेगेटिव है। नकारात्मक का मतलब यह है इसका
y वस्तु की मात्रा को हम घटा रहे हैं, इसलिए इसका ढाल ऋणात्मक है। दो आईसी एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकते। कभी भी देखें दो आईसी x और y आईसी फर्स्ट आईसी एक बिंदु पर दो आईसी आपस में काट रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसका कारण यह है कि दो आईसी उपयोगिता का अलग अलग लेवल बताता है। ये उपयोगिता का अलग लेवल बताता है, आईसी को उपयोगिता का अलग लेवल बताता है। लेकिन जब काट रहे हैं तो काटने का मतलब यह है कि ये एक पॉइंट आईसी फर्स्ट का भी है, बेस जो पॉइंट या सेट है वो आईसी टू का भी है, तो दोनों का सेट एक ही है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही उपयोगिता का समान स्तर बताएंगे तो संभव नहीं है। तो कभी भी दो तटस्थ वक्र उपयोगिता का एक जैसा स्तर नहीं बताते, इसलिए आईसी आपस में नहीं करते, एक दूसरे को नहीं काटते। नेक्स्ट विशेषता है दो आईसी उपयोगिता का अलग अलग स्तर बताते हैं। जैसे कि मैंने बताया दो आईसी हमेशा उपयोगिता का अलग अलग लेवल बताइए, जैसे x और y, आईसी फर्स्ट आईसी टू, वस्तु x वस्तु y, तो x y में बिंदु, तो जो मूल बिंदु के पास है नजदीक है आईसी को उपयोगिता का कम स्तर बताएगा, और जो आईसी मूल बिंदु से दूर जा रहा है वो उपयोगिता का अधिक स्तर बताता है। जैसे जैसे आईसी मूल बिंदु की ओर दूर चला जाता है वैसे वैसे उपयोगिता का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आईसी मूल बिंदु के नजदीक आता है वैसे वैसे उपयोगिता का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है। यहाँ अधिक कम उपयोगिता का स्तर है, कम स्तर को बताएगा, और यहाँ अधिक स्तर को बताएगा। उपयोगिता का अधिक स्तर को आईसी टू तटस्थ वक्र बताता है। तटस्थ वक्र कुछ अपवाद भी है। वैसे तटस्थ वक्र की आकृति मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होती है, लेकिन कभी कभी दो वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें तटस्थ वक्र की आकृति चेंज हो जाती है। ये जो दो वस्तुएं हैं ये अपूर्ण स्थापन है, पूर्ण स्थापन वस्तुएं नहीं है। इसमें हम x वस्तु को भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, y को भी लेना है। जब वस्तु पूर्ण स्थापन है यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है, तब तटस्थ वक्र की आकृति सरल रेखा हो जाती है। ये सरल रेखा इस तरह से आईसी का हो जाता है, सरल रेखा। जैसे चाय और कॉफी पूरक वस्तुएं, कुछ दो वस्तुएं ऐसी भी होती है जो एक दूसरे की पूरक होती है, मतलब आवश्यकता एक पूरा करने के लिए दोनों ही वस्तुओं को लेना पड़ता है। जब दो वस्तुएं मिलकर एक आवश्यकता को पूरा करती है उसे हम पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही, बैट और बॉल, ये सब पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं। पूरक वस्तुओं में जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को भी बढ़ाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र की आकृति अंग्रेजी अक्षर एल, इस ये कार की मात्रा और पेट्रोल तो संपूर्ण हो जाता है तटस्थ वक्र। ये तटस्थ वक्र के कुछ अपवाद है।